नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, पैर पकड़ेंगे तब भी नहीं बचेंगे असम सीएम, हिमंता पर और उग्र हुए राहुल भेजेंगे जेल की, और चुनावी रैली में फिल्मों को इतिहास क्यों बताने लगे मोदी, धुरंधर को बताई सच्ची कहानी की। वही जस्टिस नागरत्ना ने ज्ञानेश कुमार को दिखाया आईना, सत्ता पक्ष की गुलामी पर लगा दी क्लास की। साथ ही इस पार्टी में जाएंगे राघव चड्ढा, कर दी बड़ी घोषणा की। और खबर के अंत में बात होगी, पायलट को बचा इतना खुश क्यों हो रहे ट्रंप, ईरान ने 4 विमान उड़ाया। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को लेंगे राज्यसभा की शपथ, संजय सरावगी बोले उसके बाद तय होगा अगला सीएम। तेजस्वी ने कहा बीजेपी नेता तेल मालिश में जुटे हैं। योगी बोले गाजी मियां माफिया था, महाराजा सुहेल देव ने जहन्नुम भेजा, उसे इस्लाम की सबसे बुरी मौत दी, गर्म तवे पर बांध कर जलाया। शंकराचार्य बोले मोहन भागवत शादी कर बच्चे क्यों नहीं पैदा करते, विपक्ष के समर्थन के सवाल पर कहा जो हमारी सुनेगा उसके साथ खड़े रहेंगे हम। मुसलमानों नहीं घुसपैठियों के खिलाफ है भाजपा, नितिन गडकरी को असम और बंगाल में पार्टी की जीत का है भरोसा। पाकिस्तान की भारत को धमकी, अगला संघर्ष सीमा तक नहीं रहेगा, रक्षा मंत्री आसिफ बोले हम कोलकाता तक पहुंचेंगे और उनको घर में घुस कर मारेंगे। लोकसभा और विधानसभा सीटों की बढ़ोतरी पर रार, केवल ध्यान भटकाने की चाल, कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। विजय के हलफनामे में खुलासा, टीवी के प्रमुख पर 2 आपराधिक मामलों का है जिक्र, चुनाव आयोग को पहले नहीं दी थी जानकारी। अहमदाबाद प्लेन कांड के पीड़ित परिवारों का पीएम को लेटर, कहा हम पैसे नहीं घटना की वजह जानना चाहते हैं, ब्लैक बॉक्स डेटा की करी मांग। केरल में 339 करोड़पति कैंडिडेट, 38% पर क्रिमिनल केस, 5 साल में 48% बढ़े करोड़पति उम्मीदवार, 54% प्रत्याशी ग्रेजुएट नहीं। भाजपा ने कल्याण बनर्जी के बयान पर चुनाव आयोग से की शिकायत, भड़काऊ भाषण का लगाया है आरोप। दावा, एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच सैकड़ों मैसेज ईमेल हुए, यौन अपराधी ने खुद को व्हाइट हाउस का इनसाइडर बताया, नियुक्ति विदेश नीति से जुड़ी जानकारियां दी। लखनऊ में पूर्व लोकसभा स्पीकर बोली मैंने भी छुआछूत झेला है, एक नेता ने नाश्ते पर बुलाया, अंदर से महिला ने कहा इन अछूतों को खिलाएंगे क्या। केरल सीएम की बेटी की मुस्लिम से शादी चुनावी मुद्दा, 5000 लड़कियों के कन्वर्जन का दावा, सीपीएम बोली मोनालिसा की कहानी असली केरल स्टोरी है। एसबीआई रिसर्च ग्लोबल अनिश्चितता और कच्चे तेल की कीमतें इसका कारण, अभी रेपो रेट 5.25% पर। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक देखना ना भूलें। करारी हार को सही ठहरा, भ्रम पैदा कर रहे डोनाल्ड ट्रंप, पायलट के बचाए जाने पर बोला ईरान। जी हां, बता दें कि ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फगारी ने आज बड़ा दावा किया कि दक्षिणी इस्फहान में अमेरिका को करारी हार का सामना करना पड़ा। यह दावा उन्होंने तब किया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने F-15 विमान के दूसरे क्रू सदस्य यानी पायलट को बचा लिया है, जो ईरान द्वारा विमान को मार गिराए जाने के बाद लापता हो गया था। जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अमेरिकी सेना का सबसे साहसी खोज और बचाव अभियान बताया और कहा कि सरकार किसी भी सैनिक को पीछे नहीं छोड़ेगी। वहीं ईरान ने इस अभियान में शामिल C-130 श्रेणी के एक विमान को मार गिराने के बाद इसे अपनी जीत करार दिया है। प्रेस टीवी के अनुसार जुल्फगारी ने कहा कि दक्षिणी इस्फहान में अमेरिकी हमलावरों के खिलाफ ईरानी सेना के वीरतापूर्ण अभियान अमेरिकी सेना के खोखली असलियत और उसकी सेनाओं की शर्मनाक विफलता को उजागर करते हैं। ट्रंप अपनी कमजोर सेना की करारी हार को सही ठहराने के लिए जनता की राय में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि सशस्त्र बलों में देश के बहादुर लड़ाके ईश्वर की मदद से किसी भी हमलावर को मार गिराएंगे और आक्रमणकारियों को पूरी तरह से कुचल देंगे। दक्षिणी इस्फहान में ईरानी सेना की निर्णायक जीत इस साहसी कार्रवाई का एक स्पष्ट उदाहरण है।
मोदी ने चुनावी रैली में फिल्मों का किया जिक्र, बोले विपक्ष ने धुरंधर, कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी को बताया झूठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के थिरुवल्ला में आयोजित एनडीए की रैली में फिल्म धुरंधर, द केरल स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस, यूडीएफ और एलडीएफ का हर चीज में झूठ बोलने का स्वभाव बन गया है। जब हम नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लाए तो इन्होंने झूठ बोला। आज सीएए लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा द केरलम स्टोरी यह झूठ है। उन्होंने कहा कि द कश्मीर फाइल्स यह झूठ है। उन्होंने कहा कि धुरंधर भी एक झूठ ही है। मोदी ने आगे कहा, इन दिनों फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में दशकों से यूसीसी है, लेकिन वे इसके बारे में भी गलत बातें फैला रहे हैं। ये झूठ फैलाने का कारोबार कर बैठे हैं। असम सीएम पर भड़के राहुल गांधी, बोले माफी मांगेंगे तब भी इन्हें जेल भेजकर ही रहेंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने आज असम के बिश्वनाथ चरियाली में चुनावी रैली किया। उन्होंने कहा कि असम के हिमंत भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, वे सिर्फ नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस के सत्ता में आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमंत को माफी मांगने पर भी बख्शा नहीं जाएगा। राहुल ने कहा कि वे इस तरह इसीलिए बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस के बब्बरशेर उन्हें जेल में डालने वाले हैं, तब उन्हें असम की जनता और कांग्रेस नेताओं से माफी मांगनी ही पड़ेगी। कांग्रेस की विचारधारा जुबिन गर्ग जैसी है, जिन्होंने असम के लोगों को एकजुट करने का काम किया। वहीं राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करे हुए हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपके मुख्यमंत्री को कंट्रोल करे हुए हैं। असम दिल्ली से चलता है। हिमंता ने भ्रष्टाचार में अपने परिवार को शामिल करके एक बड़ी गलती भी की है। अब उनके परिवार पर भी आरोप लगेंगे। हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम असम के 6 समुदायों को SC/ST का दर्जा देंगे। चुनाव कराने वाले अगर प्रत्याशियों पर निर्भर हो तो निष्पक्षता संभव नहीं, जस्टिस नागरत्ना की बड़ी टिप्पणी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि अगर चुनाव कराने वाली संस्थाएं चुनाव लड़ने वालों पर निर्भर हो जाएं तो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। पटना के चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी में राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल व्याख्यान देते हुए उन्होंने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम चुनावों की सूचिता बनाए रखना है। जस्टिस नागरत्ना ने 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को उच्च महत्व की संवैधानिक संस्था माना गया है। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव कराने वाले ही प्रत्याशियों पर निर्भर होंगे तो निष्पक्षता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल समय समय पर होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसी के जरिए राजनीतिक सत्ता का निर्माण होता है। समय पर चुनाव होने से देश में सरकारों का शांतिपूर्ण बदलाव संभव हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि जब संस्थाएं एक दूसरे की जांच करना बंद कर देती हैं, तब संवैधानिक ढांचा कमजोर होने लगता है। ऐसे में चुनाव, अदालतें और कानून तो बने रहते हैं, लेकिन सत्ता पर नियंत्रण कम हो जाता है। राघव चड्ढा बोले, ये तो ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है, आपके पूर्व मंत्री का बड़ा दावा। बता दें कि आम आदमी पार्टी से चल रही तकरार के बीच राघव चड्ढा ने आज एक नया पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, मेरे उन सहयोगियों के लिए जो मजबूर होकर वीडियो जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राघव चड्ढा संसद में पंजाब के मुद्दे उठाने में असफल रहे, उनके लिए एक छोटी सी झलक, कहानी अभी बाकी है। चड्ढा ने आगे लिखा, पंजाब मेरे लिए सिर्फ एक विषय नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है, मेरी आत्मा है। राघव ने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी स्पीच दिखाई है। इसमें चड्ढा को पंजाब के मुद्दे उठाते हुए सुना जा सकता है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि राघव चड्ढा ने नरेंद्र मोदी और भाजपा की आलोचना वाले अपने सभी पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। सौरभ ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ लोगों के सुझाव पर मैंने राघव की टाइमलाइन में बीजेपी और मोदी सर्च किया, कोई आलोचनात्मक पोस्ट नहीं मिली। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने सभी पुराने आलोचनात्मक पोस्ट हटा दिए हैं। अब केवल 2 ही पोस्ट है जिनमें मोदी शब्द है और वे भी मोदी की तारीफ करने वाले हैं।
योगी बोले गाजी मियां माफिया था, महाराज सुहेलदेव ने उसे जहन्नुम भेजा। 1000 साल पहले जो शौर्य महाराजा सुहेलदेव ने दिखाया था उसे सभी को जानना चाहिए। उन्होंने सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाले विदेशी आक्रांता को सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि ऐसी निर्मम मात दी कि किसी को दोबारा ऐसी करने की हिम्मत नहीं हुई। सालार मसूद गाजी मियां माफिया से कम नहीं था। अभी जो माफिया मिट्टी में मिल गए हैं उनका एक ही रूप था, उसने हमारे मंदिर तोड़े। महाराजा सुहेलदेव ने उसे ऐसी मौत दी जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। गर्म लोहे के तवे पर बांधा और जला दिया। ये बात सीएम योगी ने आज लखनऊ में कही है। नीतीश कुमार 10 अप्रैल को लेंगे राज्यसभा की शपथ। संजय सरावगी बोले उसके बाद तय होगा अगला सीएम। जी हां, नीतीश कुमार बिहार सीएम के पद से इस्तीफा कब देंगे, बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ लेंगे। इससे पहले वे 9 अप्रैल को दिल्ली में जेडीयू नेताओं के साथ बैठक करेंगे। खबर यह भी है कि 8 अप्रैल को नीतीश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये आखिरी कैबिनेट बैठक भी हो सकती है। इन सब सियासी हलचलों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है। सीएम नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। वो बिहार के सीएम पद से इस्तीफा कब देंगे, इसको लेकर कयासबाजी जारी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच बीजेपी नेताओं का मन में लड्डू फूट रहा है। अब वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच बीजेपी नेताओं के मन में लड्डू फूट रहे हैं। भाजपा नेता तेल मालिश में लगे हुए हैं कि हम बन जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।